हरिओम। आज का हमारा विषय है घरण संहिता के अनुसार ध्यान, अध्याय 6। यानी कि घरण संहिता में सप्तांग योग में जो 7 अंग दिए गए हैं उसका 6वां अंग ध्यान। ध्यान किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ही ध्यान कहलाती है। यानी कि किसी भी विषय या किसी भी वस्तु पर अगर हम एकाग्र होकर के बैठते हैं या एकाग्र होकर के देखते हैं तो वही प्रक्रिया जो है वो ध्यान कहलाती है। महर्षि घिरण कहते हैं कि जब ध्यान में प्रत्यक्षता की अनुभूति होने लगे तो उसे वास्तविक ध्यान कहते हैं। यानी कि मन के यानी कि जब आपके सामने या जब आप अपनी आंखों के द्वारा, खुली हुई आंखों के द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं और जब आप अपने आंखें बंद कर लेते हैं यानी कि मन की आंखों के द्वारा वही विषय या वही वस्तु जब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे या मन के सूक्ष्म अनुभवों आपको दिखाई देने लगे तो उसे हम ध्यान कहते हैं। यानी कि इसी को ध्यान कहा जाता है। जिस प्रकार से योग निद्रा में भी हम ध्यान करते हैं, योग निद्रा में हमें कमेंट दिए जाते हैं या फिर कह सकते हो कि हमें संदेश दिया जाता है कि आपको पेड़ देखना है, पौधे देखने हैं, पशु पक्षी देखना या खून देखना है या किसी कोई भी जिस विषय पे हम योग निद्रा कराई जाती है उसके बारे में बताया जाता है कि वो आपको देखना यानी कि कल्पना करनी है। वही कल्पना जब हमारी तो जब जो हमारा गाइड है हमें गाइड करता है या हमें कमेंट देता है तो हम उसके अनुसार जब हम एक एक चीज़ को देखते हैं तो उसका चित्र हमारी आंखों के सामने उभरने लगता है यानी कि प्रतिचित्र बनने लगता है। वही प्रतिचित्र या वही कल्पना जब बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है या उसी कल्पना को जब हम अनुभव करने लगते हैं तो वही जो प्रतिचित्र है या वही जो प्रक्रिया है वो ध्यान कहलाती है। यानी कि वो स्थिति ध्यान कहलाती है। आपके सामने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं ध्यान की। सांख्य सूत्र के अनुसार यानी कि सांख्य कहता है कि ध्यान निर्विषयम मना, ये 6वें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। अर्थात मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है। यानी कि ध्यान निर्विषयम यानी कि विषय रहित हो जाना ही ध्यान है। आदि शंकराचार्य कहते हैं अचिंत्य परम ध्यानम, यानी कि किसी भी वस्तु पर विचार ना करना, किसी भी वस्तु पर विचार ना करना ही ध्यान है। और महर्षि घिरण के अनुसार ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मना, यानी कि ध्यान वह है जिससे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। अर्थात ध्यान से अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है यानी कि ध्यान के द्वारा ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान एक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में हमारी सहायता करता है और हमें संपूर्ण अस्तित्व का स्वामी बनाने में हमारी मदद करता है। यानी कि ध्यान के द्वारा ही हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा ही हमें हमारे मन में सूक्ष्म अनुभव को स्पष्ट किया जाता है और जैसे जैसे हम अपने भीतर सूक्ष्म अनुभवों को प्रकट करते हैं या सूक्ष्म अनुभवों को जानते हैं या समझते हैं या उसे जानने में सक्षम होते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं। और जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो यही आत्म साक्षात्कार की एक अवस्था होती है। यानी कि आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है स्वयं का अनुसंधान, यानी कि स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया, स्वयं का साक्षात्कार होना, यही ध्यान है। और ध्यान से क्या होता है, मनुष्य का समग्र उत्थान होता है, समग्र विकास होता है, यानी कि उत्कर्ष होता है ध्यान के द्वारा। ध्यान को मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। यानी कि स्वामी शिवानंद कहते हैं कि ध्यान मोक्ष का द्वार खोलता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी आवश्यकता हमें अपने लौकिक जीवन में भी होती है और जिसका उपयोग हमें अलौकिक जीवन में भी करना पड़ता है। यानी कि दोनों में ही इसका उपयोग किया जाता है। और ध्यान को सभी दर्शनों में, धर्मों में, संप्रदायों में
श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि ध्यान करने से, यानी कि सभी जो योगी हैं उन सभी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। भले ही उनके करने की विधियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? ध्यान करना, और ध्यान करके ही परमात्मा को पाना। अनेक महापुरुषों ने ध्यान करके ही या ध्यान के द्वारा ही अनेक महान कार्य संपन्न किए हैं, जैसे भगवान बुद्ध, जैसे स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। ध्यान के माध्यम से क्लेश हमारे दूर होते हैं, और ध्यान के माध्यम से ही जिस प्रकार एक दीपक जिसकी लौ, यानी कि वायु रहित स्थान में अगर हम एक दीपक की लौ को जलाते हैं और देखते हैं कि वो दीपक की लौ चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है, एकाग्र होकर जल रही है, उसी प्रकार से एक योगी जो निर्वात स्थान में बैठता है, यानी कि खाली स्थान में बैठता है, एकांत में बैठता है, और अपने मन को, यानी कि अपने मन रूपी ज्योति को जब परमात्मा में लगाता है तो उसका मन भी चलायमान नहीं होता, यानी कि उसका चित्त भी चंचल नहीं होता। ध्यान की एक ऐसी स्थिति जिसमें बाहरी चेतना जो है वो विलुप्त हो जाती है, इसे आध्यात्मिक जीवन का आखिरी चरण माना जाता है। इसमें ध्यान की वह स्थिति जिसमें ध्यान लगाने वाला व्यक्ति और ध्यान की जाने वाली वस्तु दोनों का आपस में विलय हो जाना, यानी कि एकाकार हो जाना ही ध्येय है। इसमें क्या होता है? विचार प्रक्रिया जो है वो हमारी समाप्त हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है, यानी कि इसमें ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं। ध्यान के अभ्यास में जब मन हमारा एकाग्र हो जाता है तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इस अवस्था में वह एक कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। यानी कि जो भी हम इच्छा रखते हैं, जो भी इच्छा हम रखते हैं कि ये मुझे चाहिए, तो वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। मनुष्य की संरचना के 3 मुख्य तत्व होते हैं, जैसे शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों में ही अलग अलग ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है, और उस अनुभव को तीव्र एवं गहरा बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। तो ध्यान की स्थिति में हम क्या करते हैं? अपने अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यह जब हम शारीरिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उसे हम स्थूल ध्यान कहते हैं, और जब हम अपने आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। यहाँ पर ध्यान घरण संहिता के अनुसार ध्यान 3 प्रकार का है: स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो स्थूल ध्यान, आइए अब देखते हैं कि स्थूल ध्यान क्या है। स्थूल ध्यान की 2 विधियां हैं, यानी कि महर्षि घरण के द्वारा ध्यान, महर्षि घरण के अनुसार घरण संहिता में ध्यान के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। फिर यहाँ पर स्थूल ध्यान को भी इन्होंने 2 प्रकार से बताया है। पहला है हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर ध्यान लगाना, दूसरा ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाना। हृदय स्थान या अनाहत चक्र का मतलब है अपने हृदय में अपने गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना। यानी कि अगर आपके गुरु, यानी कि अगर आप अपने इष्ट देव को अपना गुरु मानते हैं तो उनके स्वरूप को देखना, यानी कि उनको क्या करना? अपने हृदय स्थान या अपने अनाहत चक्र पर बिठाना। अपने अनाहत चक्र रूपी जो कमल है, उस कमल पर अपने गुरु को स्थान देना, उस पर बिठाना। फिर उनके शरीर में जो उन्होंने वस्तुओं को धारण किया है, जैसे वस्त्र है, माला है, तिलक है, उस पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करना। तो इस विधि से जो व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान करता है उसे हम स्थूल ध्यान कहते हैं। दूसरी विधि आती है ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान। सहस्रार प्रदेश में महापद्म है, यानी कि इसमें 1000 दल होते हैं, यानी कि 1000 कमल के दल होते हैं, और उस
12 दलों वाला एक छोटा सा कमल होता है, उनके बीच में एक 12 दल का एक छोटा सा कमल है, और इन दल का जो रंग होता है वो सफ़ेद और तेज से पूर्ण होता है, और इन 12 दलों की जो शोभा बढ़ाता है उसे बीज मंत्र कहते हैं। और इन सभी दलों का बीज मंत्र अलग अलग होता है, और इसमें है कि सहस्त्रार चक्र, यानी कि इसमें क्या करना है, अपने गुरु को स्थान देना है और अपने गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान लगाना है। और जब हम किसी एक विषय पर जब लगातार अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र होकर के उस पर देखते हैं, केंद्रित करते हैं, और लंबे समय तक जब हम उसे देखते हैं तो उसे हम ध्यान कहते हैं। अगला आता है ज्योति ध्यान। मूलाधार में सर्पाकार रूपणी कुंडलिनी रहती है, तो यहीं पर क्या करना है, दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। यहाँ तेजोमय परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो ध्यान है, अर्थात ज्योति का ध्यान है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि ज्योति ध्यान को 2 प्रकार से लगाया जाता है। पहला है आपको मूलाधार में, और दूसरा है आपका ज्योति ध्यान, दूसरा है आपका भ्रूमध्य के मध्य में, यानी कि भौं के मध्य में, मन के ऊर्ध्व भाग में जो प्रणवात्मक ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करना ही ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपके मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और पृथ्वी तत्व किसका प्रतीक है, सृष्टि का, यानी कि सृष्टि की अंतिम परिणति की अंतिम अवस्था है पृथ्वी तत्व, यानी कि ऊर्जा, असीम ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, पृथ्वी तत्व है। और मूलाधार क्या है, वो यहाँ पर भी असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या यहाँ पर ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर भी ज्योति यानी कि एक दीपक की लौ के समान एक ज्योति जल रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। और दूसरा अपने भ्रूमध्य, यानी कि भ्रूमध्य पर भी एक ज्योति है, यानी कि प्रणवात्मक ज्योति है, उस पर ध्यान लगाना ही ज्योति ध्यान कहा जाता है। अगला आता है सूक्ष्म ध्यान। तो सूक्ष्म ध्यान में इन्होंने बताया है कि इसमें सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है। इसमें सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी क्या करना है, कुंडलिनी पर ध्यान करना है, यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। और ये सूक्ष्म ध्यान जो है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूक्ष्म ध्यान का यहाँ पर अर्थ होता है वास्तविक ध्यान। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है, और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है। अतः महर्षि घैरण्ड राजा चंड कपाली से कहते हैं कि आपको जो विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर जो आत्म साक्षात्कार होता है वो है सूक्ष्म ध्यान। तो आपको सूक्ष्म ध्यान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है और सिद्धियों की प्राप्ति करनी है। इसमें क्या करते हैं कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं और फिर कुंडलिनी पर ध्यान करते हैं, और यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। यानी कि इसमें बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का इसमें जागरण होता है। जब धीरे धीरे हम इस ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो यही हमारा सूक्ष्म ध्यान है।